पहले जो मैंने वीडियो बनाया उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां, उसका पार्ट 1 बनाया था, जो आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि पूरा देखा होगा। तो आज का ये जो सेकंड पार्ट है उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियों पर। तो इससे पहले जो भी नदियां मैंने आपको बताई, उम्मीद है कि आपको वो वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसीलिए मैं ये पार्ट 2 है, इसको जल्द में आपके लिए लाया हूँ। तो आज का वीडियो पूरा देखना, अंत तक देखना, जिससे कि आपको पूरी सारी की सारी नदियां समझ में आ सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हमने पार्ट 1 में देखा था महत्वपूर्ण नदियां, और उसमें लास्ट जो नदियां हमने देखी थी वो देखी थी मिसिसिपी और मिसौरी नदी, जिनके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य भी मैंने आपको बताए थे और उनका उद्गम और निकास भी मैंने आपको बताया था। लेकिन एक चीज उसमें छूट गई थी, ये जो मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो मुहाना है, जहाँ पर वो डेल्टा बनाती है, वहां पर एक शहर स्थित है, न्यू ऑरलियंस। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिसिसिपी मिसौरी नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है, उसका नेम है न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस। तो न्यू ऑरलियंस जो शहर है ये मिसिसिपी मिसौरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये एक शहर होने के साथ साथ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, जिससे यहाँ पर कुछ प्रमुख खाद्यान्न जैसे चावल, चीनी, पेट्रोलियम आदि का यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो ये शहर भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। तो चलिए आज की जो नदियां हैं उनमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहली नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। 7th रिवर है ये, क्योंकि 6 रिवर इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 7th रिवर है रियो ग्रांडे नदी। ये जो रियो ग्रांडे नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है रॉकी पर्वत से। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम रॉकी पर्वत। रियो ग्रांडे नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और इसका निकास जो होता है वो कहाँ पे होता है? ये नदी रियो ग्रांडे कोलोराडो पठार से बहते हुए ये कहाँ पे निकास होता है? मैक्सिको की खाड़ी में ये गिर जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में इसका निकास होता है, मैक्सिको की खाड़ी। तो रियो ग्रांडे नदी जो है इसका उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और कोलोराडो पठार से बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में इसका निकास हो जाता है। इसके साथ ही इस नदी के तट पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है अल पासो। समुद्र तट से काफी अंदर ये है। इसी जो अल पासो है ये समुद्र तट से काफी अंदर स्थित है। जो रियो ग्रांडे नदी है इसी के तट पर स्थित है। तो अल पासो जो शहर है ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। और ये जो रियो ग्रांडे नदी है इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये यूएसए प्लस मैक्सिको की सीमा यानी बॉर्डर का भी निर्माण करती है। ये जो रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर का भी निर्माण करती है। इसके तट पर अल पासो नामक शहर स्थित है जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। तो ये थी रियो ग्रांडे नदी, इसके विषय में हमने देखा। अब जो 8th नदी है, 8वीं नदी है कोलोराडो नदी। 8वीं नदी है कोलोराडो नदी। ये जो कोलोराडो नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये भी रॉकी पर्वत से निकलती है। और कहाँ से? देखिए रॉकी पर्वत ये कनाडा में से लेकर के मैक्सिको तक इसका फैलाव है। तो कोलोराडो नदी जो है ये यूएसए के रॉकी पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यूएसए के रॉकी पर्वत से निकलती है। और रॉकी पर्वत की एक चोटी का नेम है, जो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है माउंट
एल्बर्ट। तो यहाँ से ये निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? यूएसए के रॉकी पर्वत, वो भी कहाँ? माउंट एल्बर्ट चोटी से। तो इसका निकास कहाँ पे होता है? निकास। ये जो कोलोराडो नदी है ये कैलिफोर्निया राज्य से बहते हुए, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य से बहते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में इसका निकास होता है। कहाँ पे निकास होता है? कैलिफोर्निया की खाड़ी से, खाड़ी में, कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से बहुत ही अजीब खाड़ी है, लंबी चौड़ी खाड़ी है, लंबी खाड़ी है, ठीक है, पतली पतली सी। तो इसका निकास, कोलोराडो नदी का निकास कहाँ पे होता है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। ये जो नदी है इस पर महत्वपूर्ण दो बांध स्थित है, दो महत्वपूर्ण बांध स्थित हैं, उनका नाम है दो बांध। उनका नाम है, एक का नाम है बाउल्डर और एक का नाम है बाउल्डर और हूबर। बाउल्डर और हूबर। कोलोराडो नदी पर दो महत्वपूर्ण बांध बने हैं, बाउल्डर और हूबर। इन दोनों, ये जो दो बांध हैं, इनका जो जलाशय है, इनका जो जलाशय उसको मीड झील के नाम से जानते हैं। किस झील के नाम से? मीड झील के नाम से जानते हैं, बाउल्डर और हूबर बांध। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा होने के कारण यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है, कपास का उत्पादन किया जाता है। और कोलोराडो नदी के विषय में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, वो ये है कि विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे गहरा कैनियन जो है वो कोलोराडो नदी ही बनाती है, जिसको हम ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं, ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे गहरा कैनियन ग्रैंड कैनियन है, जो कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो नदी बनाती है। इसके साथ ही नेक्स्ट रिवर जो है वो है सैक्रामेंटो रिवर। नवी रिवर जो है, 9th रिवर, वो है सैक्रामेंटो रिवर। सैक्रामेंटो नदी, देखिए ये जो सैक्रामेंटो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका भी उद्गम यूएसए के रॉकी पर्वत से होता है, यूएसए के रॉकी पर्वत से ही होता है, यूएसए के रॉकी पर्वत से होता है। और इसके साथ ही इसका जो निकास होता है वो होता है प्रशांत महासागर में। इसका निकास क्या होता है? कहाँ होता है निकास? प्रशांत पैसिफिक ओशियन में होता है, प्रशांत महासागर में इसका निकास हो जाता है। इस नदी के विषय में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, हालांकि इसके तट पर सैक्रामेंटो शहर स्थित है। जो जिस नाम से नदी का नाम है उसी नाम से एक शहर है जो सैक्रामेंटो नदी के तट पर ही स्थित है। नाम क्या है? सैक्रामेंटो। शहर इसके तट पर स्थित है। सैक्रामेंटो नदी उद्गम यूएसए के रॉकी पर्वत, निकास प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। इसके साथ ही इसके तट पर सैक्रामेंटो नामक शहर स्थित है। इसके बाद में अगली जो रिवर है वो है सैन जुआकिंग। नेम क्या है? सैन जुआकिंग। सैन जुआकिंग नदी। तो सैन जुआकिंग नदी जो है ये भी यूएसए की ही नदी है और इसका जो उद्गम है, उद्गम यूएसए के रॉकी पर्वत से ही होता है, यूएसए के रॉकी पर्वत से ही होता है। इसके साथ ही इसका भी निकास कहाँ होगा? इसका निकास कहाँ पे होता है? प्रशांत महासागर में ही इसका भी निकास होता है, प्रशांत महासागर में इसका निकास होता है। इसके साथ ही ये जो नदी है ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। सैन जुआकिंग नदी जो है ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में स्थित है, जिसके कारण आपको पता होगा, अगर पढ़ा होगा इससे पहले, कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में रसदार फलों की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ पर भी ये जो सैन जुआकिंग नदी इसके आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश स्थित है,
पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी रसदार फलों की खेती बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर FPI की स्थापना की गई है। FPI की स्थापना की गई है। तो FPI क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर रसदार फलों की खेती होती है और इसी कारण यहाँ पर FPI का विकास हुआ है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं। अगली नदी का नाम है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी, ये जो कोलंबिया नदी है इसका निकास, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कोलंबिया नदी जो है इसका उद्गम होता है रॉकी पर्वत से ही। रॉकी पर्वत, देखिए इधर की जितनी सारी नदियां हैं ये रॉकी पर्वत से ही निकल रही हैं। पार्ट 1 में जो नदियां थी वो अलग अलग पर्वतों से, अलग अलग झीलों से निकल रही थी, इसलिए पार्ट 1 काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कोलंबिया नदी जो है ये इसका उद्गम रॉकी पर्वत से ही हो रहा है और इसका निकास कहाँ पे हो रहा है? इसका निकास भी प्रशांत महासागर में हो रहा है। प्रशांत महासागर में हो रहा है। इसके साथ ही कोलंबिया नदी पर एक बहुत ही यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नेम है ग्रैंड कूली। बांध इस नदी पर बनाया गया है जिसका नाम है ग्रैंड कूली नाम का एक महत्वपूर्ण बांध बना है यूएसए का। यूएसए का महत्वपूर्ण बांध ग्रैंड कूली किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर स्थित है। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि यूएसए से प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। यूएसए से प्रशांत महासागर में गिरने वाली, मतलब यूएसए की जितनी भी सारी नदियां हैं वो जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं उनमें से सबसे बड़ी नदी जो है वो है कोलंबिया नदी। जो नेक्स्ट रिवर है उसका नेम है फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी, नेक्स्ट रिवर है फ्रेजर नदी। ये जो फ्रेजर नदी है ये यूएसए की नदी नहीं है, ये आपको याद रखना है। फ्रेजर नदी जो है ये यूएसए की नदी नहीं है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम तो रॉकी पर्वत से ही होता है, लेकिन इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। इसका उद्गम रॉकी पर्वत से होता है, लेकिन ये कौन सा रॉकी पर्वत है? कनाडा का रॉकी पर्वत है। कनाडा का रॉकी पर्वत है। तो फ्रेजर नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से ही होता है, लेकिन ये कनाडा का रॉकी पर्वत है, ठीक है। और इसका निकास कहाँ होता है? इसका निकास होता है प्रशांत महासागर में ही होता है। फ्रेजर नदी का निकास कहाँ होता है? प्रशांत महासागर में होता है। फ्रेजर नदी का निकास प्रशांत महासागर में होता है और इसके मुहाने के समीप वैंकूवर द्वीप स्थित है। वैंकूवर द्वीप स्थित है। फ्रेजर नदी के मुहाने पर वैंकूवर द्वीप स्थित है। ये कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ ही ये जलयान उद्योग का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। ये जो वैंकूवर प्रायद्वीप है ये कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके साथ ही बंदरगाह होने के साथ ही ये जलयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसके बाद में जो नदी बसती है उसका नाम है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी, ये जो नेल्सन नदी है ये मैकेंजी नदी की तरह ये भी एक झील से निकलती है। मैकेंजी नदी जिससे पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती थी? ग्रेट फ्लेक से निकलती थी। उसी प्रकार नेल्सन नदी जो है इसका उद्गम एक झील से होता है और उस झील का नाम है विनिपेग झील। विनिपेग झील। नेल्सन नदी उद्गम विनिपेग झील और इसका जो निकास है वो होता है हडसन की खाड़ी में। इसका निकास कहाँ होता है? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी में इसका निकास होता है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दें कि कोलंबिया नदी, इससे पहले हमने जो पढ़ी है कोलंबिया नदी,
नेम क्या था, कोलंबिया नदी, जिस पर एक महत्वपूर्ण ग्रैंड कुली भी स्थित है। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी प्रश्न में पूछी जाती है कि कोलंबिया नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तो उसका नाम है स्नैक रिवर। स्नैक नदी कोलंबिया नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। स्नेक नदी भी कहाँ से निकलती है, रॉकी पर्वत से ही निकलती है, और किसकी सहायक नदी है, कोलंबिया नदी की सहायक नदी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो नदियां हैं उनका हमने 2 पार्ट में पूरा उनको खत्म कर दिया है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो नदियां हैं, इन वीडियो को आप लोग जरूर देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस जो नदियां हैं नदियों के बारे में जान सकें और बहुत सारा लाभ उठाएं। तो आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।